हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने वेब डिजाइनिंग ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने आईडी और क्लासेस को देखा था। आज हम लोग HTML एंटिटीज को देखते हैं। HTML एंटिटीज क्या क्या होती हैं और इनको हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, वो चीज़ें आज हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं HTML एंटिटीज क्या क्या होती हैं। हम लोग सबसे पहले एक पैराग्राफ ले लेते हैं और यहाँ पे मान लीजिए मैं लिखता हूँ वेलकम टू एरोमश टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ये नॉर्मली इस तरह से दिखता है, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा और स्पेसिंग हो। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आके स्पेस दे दें, सेव कर दें। बट ये क्या, यहाँ तो स्पेस आया ही नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स HTML में मैक्सिमम 1 स्पेस अलाउड होता है। आप यहाँ कितने भी स्पेस दे दीजिए, वो अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं होगा, केवल आपको 1 स्पेस ही मिलेगा, है ना। बट अब आपकी प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है कि मुझे यहाँ पे 4 स्पेस चाहिए, 2 स्पेस चाहिए ही चाहिए, बहुत बार रिक्वायरमेंट आ सकती है। तो हम कैसे लाएंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे यूज करना होता है एक HTML एंटिटी। ये HTML के कोड्स होते हैं या टैग्स होते हैं, बेसिकली वो HTML के एंटिटीज होते हैं। जैसे स्पेस के लिए हमें यूज करना पड़ेगा एंड NBSP, है ना, और सेमीकोलन। अब ये एक स्पेस आपको प्रोवाइड करेगा। आप यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे आपको एक स्पेस मिल गया है ना। अभी ये स्पेसिंग नहीं थी, सिंगल स्पेसिंग थी, बट अब आपको एक और स्पेसिंग मिल रही है। और ये जितनी बार आप रख देंगे उतने टाइम आपको एक स्पेस मिल जाएगा इस लाइन में। नोटिस किया आपने। तो फ्रेंड्स ये होते हैं HTML एंटिटीज जो नॉर्मली प्रोजेक्ट पे नहीं हो सकते हैं। उनके लिए कुछ टैग्स बने हुए हैं, उन टैग को यूज करके हम अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ स्पेस चाहिए था तो हमने ये HTML एंटिटी यूज किया तो हमें स्पेस मिल गया। इसी तरह से अगर हम कुछ और देखते हैं, लाइक एक और पैराग्राफ लें और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस कंटेंट is inside the p tag। ओके, दैट मीन्स मैं चाहता हूँ कि सामने वाले को बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने लिखा है वो p टैग के अंदर लिखा है। और देखिए क्या होता है, p आया ही नहीं और टैग टूट के नीचे चला गया, तो ये तो गड़बड़ हो गया। बट हमें यहाँ पे देना हो सकता है, एक्चुअली में ये नीड हो सकती है हमारी। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए अब नॉर्मली तो ये नहीं होगा। नॉर्मली इसने क्या किया, इसको एक पैराग्राफ समझा, क्योंकि पैराग्राफ यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, तो ये एक पैराग्राफ हो गया। और एक पैराग्राफ यहाँ पे ओपन हुआ जो कि कभी क्लोज ही नहीं हुआ, तो वो एक एरर है, वो HTML का पार्ट है, वो एरर में चला गया। बट सिस्टम के अकॉर्डिंग एक पैराग्राफ ओपन हुआ और अभी वो क्लोज नहीं हुआ है, तब तक दूसरा पैराग्राफ ओपन हुआ और वो दूसरा क्लोज हुआ। तो जब ये पैराग्राफ ओपन हुआ तो पैराग्राफ तो ब्लॉक टाइप का एलिमेंट है, वो नीचे चला जाएगा, है ना, इसीलिए ये पैराग्राफ नीचे गया। बट हम ऐसा नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि ये हमें दिखे, पेज पे दिखे, ना कि पैराग्राफ बन जाए। जबकि p एक टैग है, एलिमेंट है HTML का, तो आप इसे इस तरह से नहीं प्रिंट करा सकते, नहीं डिस्प्ले करा सकते हैं। वहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा एंटिटीज को, HTML एंटिटी को। अब बनाना होगा, ये लेफ्ट एरो राइट एरो जो है ना, ये बनेंगे आपके HTML एंटिटीज से। इसके लिए जो हमें कोडिंग
है एंड एल टी, आपको एल टी यूज करना है और सेमीकोलन। इसी तरह इस वाले के लिए एंड जी टी सेमीकोलन। अब ये क्या करेगा, ये लेफ्ट और राइट एरो बनाएंगे। कैसे, देखिए यही तो आप चाहते थे, है ना, यही तो हम चाहते थे, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो ये कैसे पूरी होगी, इस तरह से एंड एल टी एंड जी टी आप यूज करेंगे तो ये आपको एरोज बना के दे देगा। बट आप डायरेक्टली पी टैग यूज नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे यूज होती हैं एंटिटीज। और डोंट वरी, ये सारे कोड आपको ना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कॉमन टैग्स हैं, जो कॉमन एंटिटीज हैं, वो आप प्रोजेक्ट करते रहेंगे तो ये अपने आप ही याद हो जाएंगे, आपको इन्हें याद नहीं करना है। और जो कॉमन यूज नहीं होते हैं उनको आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इजीली मिल जाएगा। मैं आपको अभी सर्च करके दिखाऊंगा अभी कैसे मिलता है। तो आइए कुछ और एंटिटीज देखते हैं। मान लीजिए एक और पैराग्राफ लेते हैं और यहाँ पे हम पाउंड बनाते हैं। पाउंड के लिए जो हमारे एंटिटी कोड है एंड सिंपल आपको पाउंड लिख देना है। यहाँ पे आपको हेल्प भी आएगी, सेलेक्ट, देन देखिए ये आपको इस तरह से सिंबल बना दिया पाउंड का। और आप यहाँ पे चाहें तो यूज कर सकते हैं पी, जैसे कॉपीराइट लिखना होता है ना, बहुत सारी साइटों में देखते हैं कि दिस कंटेंट इज कॉपीराइटेड बाय, है ना। तो कॉपीराइट का एक सिंबल होता है छोटा सा, और वो आपको बनाना है। तो कॉपी राइट, अब उसके लिए जो हमें कोडिंग करनी है वो सिंपल है एंड कॉपी। देखिए यहाँ पे आपको हेल्प आएगी एंड कॉपी। तो ये देखिए ये कॉपीराइट का सिंबल बन गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप एंटिटीज को यूज करके काफ़ी कुछ बना सकते हैं। स्पेस, पैराग्राफ दैट मीन्स कोई भी टैग्स आप बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और बहुत से टाइप के एंटिटीज होते हैं, वो मैं आपको एक बार गूगल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आते हैं और सर्च करते हैं HTML एंटिटी रेफरेंस, ठीक है। अब ये एक देखिए, ये साइट खुली और यहाँ पे बहुत से HTML एंटिटीज हैं, आपको जो यूज करना है वो करेंगे। अब इतने सारे आपको याद नहीं करने कि आप याद कर रहे हो, तो याद नहीं करना है ना, इसको बुकमार्क करिएगा, बस सिंपल गूगल कीजिएगा, कोई ना कोई साइट टॉप फर्स्ट सेकंड पे आएगी, उसमें आपको मिल जाएंगे आपके काम के। तो जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आप इसको यूज करेंगे, लेकिन याद नहीं करना है, याद होगा भी नहीं। अब मान लीजिए आपको ज़रूरत है कि ये मेरा बन जाए, तो सिंपल इस कोड को उठाइए और यहाँ पे हम आते हैं पी और इसको रखते हैं, देखते हैं क्या बनता है। देखिए बन गया। ये नॉर्मली तो आप बना ही नहीं सकते थे, तो लेकिन हाँ एंटिटीज से बनेगा। और भी देखते हैं कुछ इस टाइप से। अगर आपको एस लिखना है तो ये भी आप कर सकते हैं। देखते हैं, यस, ये देखिए यहाँ पे बन गया है। तो ये बहुत सारे होते हैं, नॉर्मली हमें इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिनकी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी वो हम बना लेंगे। जैसे हमने अभी एल टी और जी टी यूज करके आपको दिखाया था। तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। कोई भी, बहुत सारे एंटिटीज हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम करेंगे। अब मैं आपको एक मैजिक दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैजिकल है।
एक ब्लैंक कैरेक्टर होता है ना, ब्लैंक कैरेक्टर, दैट मीन्स वो होता नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं जैसे किसी को ब्लैंक एसएमएस व्हाट्सएप पे करना चाहे तो नहीं भेज सकते हैं, बट एक्चुअली में आप भेजना चाहते हैं तो कैसे भेजेंगे? उसके लिए एक सिंपल सा स्टीम एंटिटी है, स्टीमर का एंटिटी ही है, और उसकी कोडिंग आपको नॉर्मली करनी होगी और सिंपल सा आप बना लेंगे। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ पी और वेलकम, देन यहाँ पे मैं यूज करूँगा एंड हैश 8203, देखते हैं ये क्या बनाता है। देखिए ये कुछ नहीं बनाता, जो कि आप देखते हैं ना बहुत जगहों पे अलाउ नहीं होता कि आप एम्प्टी कंटेंट भेज सकें। उसके लिए आप सिंपल सा ये कोड टाइप करें और इंटर करें। अब ये जो मैसेज जाएगा बिल्कुल एम्प्टी मैसेज होगा, तो ये एम्प्टी कैरेक्टर्स बनाता है, उसके लिए ये कोडिंग है। तो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है आपको, कभी कभी हमें ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी ये हमारे HTML एंटिटीज़ हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।